श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका स्वागत है। ये बड़ा मल्टीपर्पस मंच है। कविता सुनाना या राम कथा के कुछ प्रसंग की चर्चा करना या समझ लीजिए राजनीतिक घटनाक्रमों या आर्थिक जो भी हालात हैं देश के, उस पर अपना विचार मैं रखता हूँ। तो आज मैं एक घटना जो घटी है बंगाल में, उसकी चर्चा करना चाहता हूँ आपके समक्ष। तो वो घटना ऐसी है कि एक पुलिस अधिकारी जो उत्तर प्रदेश का है, वो जाकर एक उम्मीदवार को, जो टीएमसी का उम्मीदवार है, उसको धमका रहा है, उसके परिवार वालों को भी धमका रहा है, जबकि ये उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, जो उसका अधिकार क्षेत्र है उसमें यह नहीं आता है, जो चूँकि वो पुलिस ऑब्जर्वर है, उसका वो काम नहीं है। लेकिन खैर, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई ये हो, एक्सेप्शनल केस हो, तो जुरिस्डिक्शन क्रॉस भी करना पड़ता है अधिकारियों को। इसे मैं मानता हूँ, नकारता नहीं हूँ। लेकिन चूँकि बंगाल में जो हुआ है या हो रहा है, उसमें कुछ भी न सही है और न कुछ भी गलत है, ऐसा कह लीजिए। अब मान लीजिए एक पार्टी कह रही है कि सब गलत है, दूसरी पार्टी कह रही है सब सही है। तो इसमें सही गलत कहना आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है क्या गलत है क्या सही है। लेकिन कम से कम इतना तो दिखता है कि उस पुलिस अधिकारी को अपने जुरिस्डिक्शन में ही काम करना चाहिए था। खैर, लेकिन कुछ भाजपाई उसको बड़ा बड़ा चढ़ाकर उसकी बड़ाई में लगे हुए हैं और महिमा मंडन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इसी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में एक आईपीएस को एक सड़क छाप भगवाधारी थप्पड़ मारा, और वो आईपीएस चुपचाप खड़ा मुंह बनाकर उसको देखता रहा। लेकिन कम से कम थप्पड़ का बदला थप्पड़ से भी नहीं लिया, जबकि उसके पास सर्विस रिवॉल्वर भी था। किसी भी आईपीएस को एक सड़क छाप लखेरा थप्पड़ मार रहा है और वो आईपीएस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से भी नहीं दे। सोच लीजिए, उसी उत्तर प्रदेश का तू भी आईपीएस हो, अगर तू बड़ा ये हो, सिंघम हो, तो तुमको चाहिए था कम से कम उस आईपीएस को बचाना चाहिए था जिसको उस लखेरे ने थप्पड़ मारा था। उसी आईपीएस की नौकरी तो भी करते हो। ये किसी खास जाति के या किसी खास धर्म के आम आदमी को, आम निर्दोष लोगों को जो ये उठाए हो, बीड़ा उठाए हो परेशान करने का, इससे सिंघम नहीं बन पाओगे। सिंघम उसको कहा जाता है जो चाहे जिस पद पर हो, चाहे जितने ऊंचे पद पर वो बैठा हो, अगर वह दोषी है तो उसको घसीट कर पकड़ कर लाओ, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, चाहे जिस कुर्सी पर बैठा हो, उसे घसीट कर लाओ। अगर वो अपराधी है, अगर उसे कोर्ट साबित कर दिया है कि वो अपराधी है, तो उसको गर्दन पकड़ो, उसकी गर्दन पकड़ो और पकड़कर घसीट कर लाओ, तभी जनता तुमको सिंघम कहेगी। कुछ सत्ताधारियों के कहने से सिंघम नहीं बनोगे। आम आदमी इतना नाराज ऐसे सिंघमों पर होता है कि जो सत्ताधारी रहता है उसका तो तलवा चाटते रहते हो। उसका तो जूता भी साफ करने कहेगा तो जूता साफ करोगे, और आम आदमी जो निर्दोष है, जो बेचारा है, उस पर वो
हाथ में वो गन लेकर फोटो शूट करोगे कि हम सिंघम हैं? याद रखना, सत्ता आते जाते रहती है, और तमाम जितने भी जो सचमुच सिंघम थे, उन्होंने ये राजनीतिक व्यवस्था के चलते, जहां आईएएस और आईपीएस को जूते चाटना पड़ता है, हर पब्लिक समझती है इस बात को, इसलिए वो तमाम सिंघमों ने इस्तीफा दे दिया नौकरी से। चाहे वो कुणाल किशोर हो, बड़े बड़े ये सिंघमों ने ये कर दिया, इस्तीफा दे दिया। क्यों? इसलिए कि सत्ताधारियों की, हम आईएएस आईपीएस करने में हमें कितना पढ़ना पड़ा है, पूरी रात चश्मा लगा लगा कर पढ़ना पड़ा है, और हम इन अनपढ़ गंवार नालायक लफंगों के जूते चाटने के लिए मजबूर हैं या होना पड़ता है। तो इससे कहीं भली है ना उनका माखनलाल चतुर्वेदी की, है ना, कहीं भली है कटुक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो आप ये समझ लो कि उससे कहीं भली है नौकरी से इस्तीफा देकर आम आदमी की जिंदगी जीना। आम आदमी की जो प्रतिष्ठा होती है, तुम आईएएस और आईपीएस की नौकरी करने वालों की वो प्रतिष्ठा नहीं होती। आम आदमी के यहाँ ये लफंगे, अनपढ़ गंवार लफंगे हाथ जोड़कर जाते हैं एक वोट मांगने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास वो कभी हाथ नहीं जोड़ेगा, तुमको हमेशा थप्पड़ मारेगा। एक लफंगा आईपीएस को उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमाचा मारा खींचकर, और वो आईपीएस मुंह ताकता रहा। कम से कम थप्पड़ भी एक लगा दिया होता तो आम आदमी में एक अच्छा मैसेज जाता कि कम से कम थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से तो दिया, लेकिन वो थप्पड़ भी नहीं मार पाया। अपने ऊपर के अधिकारियों के सामने सिर्फ रोता रहा, फोन पर सिर्फ रोता रहा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। यही है तुम आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की औकात। एक आम आदमी, अगर एक आम आदमी को उस तरह का लखैरा थप्पड़ मार दे तो पटक के छाती तोड़ दे आम आदमी, लेकिन तुम आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को ये औकात नहीं। तुम लोग सिंघम बनते हो आम आदमी जो निर्दोष है, एक खास जाति के लोगों को, एक खास धर्म के लोगों को सत्ताधारी कहे तो परेशान करो और सिंघम कहलाओ। जब आम आदमी सिंघम कहे तब ना, आम आदमी तभी सिंघम कहेगा कि चाहे जितने बड़े ओहदे पर बैठा हो उसको घसीट कर लाओ। और ऐसा किया है, जो वास्तविक सिंघम कहलाए हैं उन्होंने ऐसा किया है। भले उनको इस्तीफा दे देना पड़ा, भले उनको नौकरी से त्याग पत्र दे देना पड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया है, और आज भी आम जनता में उनकी प्रतिष्ठा है। आदर और सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। ये फर्जी सिंघमों का नहीं, जो तलवा चाट सिंघमों का नहीं, आम आदमी प्रतिष्ठा देता है। याद रखना, कोई भी आईएएस हो, कोई भी आईपीएस हो, अगर प्रतिष्ठा पानी है तो चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, चाहे जिस पोस्ट पर हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आज उस जज के लिए आज भी सिर झुक जाता है, जिसने प्रधानमंत्री रहते हुए भी श्रीमती गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुलाया था और प्रधानमंत्री को आना पड़ा था।
आज है किसी जज की हिम्मत, सुप्रीम कोर्ट के भी जज की हिम्मत है कि मोदी को बुला ले और कटघरे में खड़ा कर दे? है हिम्मत? उन जजों को जो इस तरह का काम करते हैं, इस तरह का काम करने वाले जजों के नाम लेते ही सिर झुक जाता है। लेकिन वो जो तलवा चाट, चाहे जिस पोस्ट पर हो, वो जज हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, तलवा चाटों की प्रतिष्ठा कभी नहीं होती है आम आदमी में। जो आम आदमी है, जिसको आप पब्लिक कहते हो, तो among the populace you cannot be honored under any condition whatsoever। किसी भी हालात में तुम प्रतिष्ठा नहीं पाओगे आम जनता। आम जनता में प्रतिष्ठा वही पाता है जो सही काम करता है, गलत काम के लिए नहीं। गलत करने वालों को कोर्ट भी सजा देती है कभी कभी। ऐसे कई अधिकारी जेल में भी हैं, कोर्ट के आदेश से जेल भी काट रहे हैं। कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो सत्ता के खिलाफ, जिन्होंने ये की आवाज उठाई, ऐसे अधिकारी भी हैं, वो भी जेल में हैं। उनको फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में डाला गया है। कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्होंने सत्ता से लोहा लिया, वो भी जेल में है। तो सिंघम की परिभाषा जो मैंने दी है, उसको सिंघम कहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं।